हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, आज एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जेटेट सिलेबस में बदलाव होगा या नहीं, विस्तार से हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सभी बातें जो है आपको समझ में आ जाए। आज जेटेट सिलेबस में बदलाव को लेकर के कुछ अभ्यर्थी शिक्षा विभाग पहुँचे और शिक्षा विभाग में अवर सचिव से मुलाकात किए। आप देख सकते हैं इन साथी के हाथ में जो पेपर हैं, इस पेपर में पॉइंट टू पॉइंट सब चीज़ क्लियर है। एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार क्या होना चाहिए सिलेबस, और अवर सचिव ने सब कुछ जो है इनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और पॉइंट आउट किया। और तुरंत, आज तक जो बातें कभी नहीं ऐसा इनके द्वारा कहा गया कि आज तो बात जो है इतना स्पीड काम नहीं हुआ था, कहीं हमने देखा था। आज जो स्पीड से काम हो रहा था, जितने भी पॉइंट आउट करवाया जा रहा था साथियों के द्वारा, उतने पॉइंट को अवर सचिव के द्वारा जो है लिख करके तुरंत सहायकों को प्रेषित किया जा रहा था और उन्हें नोट डाउन किया गया है। मैं बता दूं, सिलेबस की मांग, इनका कहना है 2012 या 16 का सिलेबस होना चाहिए। तो जहां तक इनका कहना है कि 2016 सिलेबस ही लागू होने के चांसेस बन रहे हैं। और इनके द्वारा ये भी कहा गया है, अवर सचिव से निवेदन किया गया है कि आप सीधे जो है यहाँ से सिलेबस नया जारी करें और सीधे जैक को भेजें ताकि प्रश्न जो है जैक उल्टा पुल्टा ना बनाए। इनका कहना था कि जो एनसीटी के गाइडलाइन के तहत है उससे मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, या फिर उससे आपको बहुत नीचे नहीं। जो एनसीटी का गाइडलाइन है, जो 1 to 5 लेवल में, 1 to 5 लेवल 1 में जो आपका कठिनाई स्तर है मैट्रिक का, आप उसमें मिला जुला के प्रश्न दीजिए। इजी भी दीजिए, कठिन भी दीजिए, लेकिन मैट्रिक स्तर का होना चाहिए। वहीं पर लेवल 2 की बात इन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन, ये इंटरमीडिएट तक का कठिनाई स्तर रहे, लेकिन मिला जुला करके प्रश्न होनी चाहिए। इन्होंने हर एक खंड में जो है पास होने की बाध्यता जो रखी गई है उस पर भी बातचीत हुई है। वो सीटेट में भी नहीं है तो जेटेट में क्यों इन्हें लाया गया है, तो इस पर भी पॉइंट आउट किया गया है। और एक बात और है दोस्तों कि जो आपका यहाँ पे पेपर 1 नहीं, सॉरी, खंड जो है, प्रथम खंड में हिंदी विद्यालयों के लिए जो हिंदी और अंग्रेजी रहेगा, तो हिंदी से संबंधित प्रश्नों के बारे में जब बात की गई तो हिंदी में प्रश्न समझ पर होना चाहिए, यानी व्याकरण की समझ, हिंदी व्याकरण की समझ, या हिंदी के कुछ पैसेज, कुछ यानी एक साधारण तौर पर हिंदी की समझ, जिस तरह से विज्ञान की समझ होनी चाहिए उसी तरह से ऐसे प्रश्न जो जिस तरह से 2013 और 16 में पूछे गए थे उस आधार पर बात की गई है। वहीं पर पेडागोजी वगैरह का। और रह गई बात जो क्षेत्रीय भाषा को लेकर के जो सिलेबस नहीं है उस पर भी इनके द्वारा बात किया गया, तो वो पॉइंट भी नोट किया गया है। क्षेत्रीय भाषा का भी सिलेबस अलग से आएगा। बाकी जो है मैथ साइंस का आपको मैंने बता ही दिया। सी स्टेट में भी जो है शिक्षक का जो कैटेगरी है उसके अनुसार सिलेबस जारी करने की बात कही गई है। और एक बात और है दोस्तों, इन्हें कल बुलाया गया है। कल इन्हें बुलाया गया है, जितने भी पॉइंट आउट किए गए हैं उस पर जो है सिलेबस जारी किया जाएगा और वो दिखाया जाएगा इन साथियों को। तो इसके बाद जो है जैक भेजा जाएगा या क्या किया जाएगा, कैबिनेट जाएगा, ये तो बात की बात है, लेकिन आश्वासन मिला है कि आप लोगों की सिलेबस में बदलाव की जाएगी। तो बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए। और निश्चित मैंने आपको कहा था कि एनसीटी का गाइडलाइन का पालन होगा, बिल्कुल है। राइट टू एजुकेशन के तहत में ये, नहीं तो अभ्यर्थी जो है सीधे हाईकोर्ट जाने के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन अगर शिक्षा विभाग इस प्रस्ताव को मान जाती है तो अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा सहूलियत होगा दोस्तों, और जा कर के इनका समय भी बर्बाद नहीं होगा। सही समय पर जेटेट आयोजित हो जाएगा, सही समय पर परीक्षा हो जाएगी सहायक आचार्य की, फिर इनकी भी नियुक्ति हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट के पास हो जाएगा, सरकार का दोष भी नहीं लगेगा। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो निश्चित सब्सक्राइब कीजिएगा। जेटेट से संबंधित, सहायक आचार्य से संबंधित, सहायक अध्यापकों से संबंधित
वीडियोज यहाँ अपलोड होते हैं और जो परफेक्ट होता है वही आप तक पहुँचाया जाता है। तो हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें, सब्सक्राइब जरूर करें। आपके बदौलत ही हमारी जो है एनर्जी बढ़ती है, मैं वीडियो बना पाता हूँ। तो जय हिंद, धन्यवाद।